My dear friends, today is our concept use of where infinitive। देखिए लास्ट कई वीडियो में आपने सिंपल इन्फिनेटिव्स या वर्बल इन्फिनेटिव्स आपने देखा है, जिसका कि वर्ब से पहले आप टू लगा देने से वो आपका वर्बल इन्फिनेटिव या सिंपल इन्फिनेटिव, मूल इन्फिनेटिव कुछ भी कह लीजिए। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव का जो मीनिंग है वो विदाउट टू, माने इन्फिनेटिव यूज विदाउट टू। तो जब कोई भी वर्ब में विदाउट टू इन्फिनेटिव के रूप में यूज किया जाता है, टू की विदाउट टू नहीं लगाया जाता, उसे ही हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। when an infinitive is used without to is called where infinitive। when infinitive is used without to, जब बिना टू के infinitive यूज किया जाए, that is called where infinitive। where infinitive is used after a certain verbs as like, आप देख रहे हैं did, let, make, see, hear, feel, watch, behold, notice, observe, help, know तथा इसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के साथ के बाद आने वाली जो भी इन्फिनेटिव हैं वहां पर हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जब इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज किया जाए, व्हेन एन इन्फिनेटिव इज यूज्ड विदाउट टू, दैट इज कॉल्ड वेयर इन्फिनेटिव। वेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। सर्टेन वर्ब्स मैंने बता दिया, तथा इसके साथ मॉडल एक्सिलरी वर्ब जितने भी हैं वहां उनके साथ आने वाली इन्फिनेटिव के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता। अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि बेयर इन्फिनेटिव कहां कहां यूज नहीं किया जाता। एक तो सर्टेन वर्ब है, इसके साथ नहीं किया जाता, और इसके बाद जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं इनके साथ आने वाले इन्फिनेटिव में जो भी इन्फिनेटिव है वर्ब हैं उसमें टू का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे एक्सेप्शन है, मैं बता देता हूं, लेकिन यहां देखिए ऐसे में टू नहीं लगाया जाता है, इनके साथ आने वाले इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैंने यहां बताया, इसको आप बेयर इन्फिनेटिव कह सकते हैं अथवा इन्फिनेटिव विदाउट टू। इन्फिनेटिव विदाउट टू दोनों ढंग से कह सकते हैं। When an infinitive is used without to, it is called where infinitive। I have told you, where infinitive is used after certain verbs like read, let, make, see, hear, watch, behold, notice, observe, help, know तथा मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ आने वाली इन्फिनेटिव्स में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब मैंने एग्जाम्पल दिया है, यू कैन हेल्प मी। यहां हेल्प से पहले मैंने टू नहीं लगाया क्योंकि ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और इस क्रिया के इस वर्ब में भी टू नहीं लगता है। यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हो। शी कुड हेल्प, शी कुड टीच मी, शी कुड टीच मी। यहां भी आपका कुड जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और इसके बाद ये टीच आया, इसलिए हमने टू का प्रयोग नहीं करना है। आई सेल भी मॉडल एक्सिलरी है, सेल भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद नो लगाया गया, टू की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से दे के साथ विल लगाया गया, विल मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। दे विल प्ले, वे खेल सकते हैं। यू कैन हेल्प, तुम मदद मेरी कर सकते हो। सी कुड टीच मी, वह मुझे पढ़ा सकते थे, वह मुझे पढ़ा सकती थी, वह मुझे पढ़ा सकती थी। आई शैल नो दिस मैटर, मैं इस मामले को जानूंगा। दे विल प्ले, वे खेलेंगे।
तो ये विल के बाद भी टू की आवश्यकता नहीं है। वी मस्ट रीड नाउ, अब हमें पढ़ना चाहिए, अब हमें पढ़ना चाहिए। सी मस्ट माने चाहिए। सी नीड नॉट गो, देखिए नीड को हमने यहां एक एग्जाम्पल के तहत दे दिया, आगे मैं दे रहा हूं। सी नीड नॉट गो, नीड के बाद भी अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आता है तो हमें टू की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, देखिए आगे मैं दूंगा, नीड और डेयर वगैरह, अगर वो मेन वर्ब के रूप में आता है तो टू लग जाएगा। अब आगे जैसे यहीं पर मैंने बताया, अगर इसको हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो टू लग जाएगा। जैसे आई नीड टू पास द एग्जामिनेशन, तो यहां नीड के बाद नीड मेन वर्ब के रूप में है तो टू पास लगेगा, टू लग जाएगा। लेकिन अगर इसका प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में है तो नहीं लगना है, मेन वर्ब के रूप में लगेगा। अगर डेयर, उसके लिए आगे दे रहा हूं, डेयर और नीड के लिए ही है, सारे मॉडल्स में नहीं है। एक्सेप्शन है इसका, इसके ढेर सारे एग्जाम्पल आप तैयार कर सकते हैं। ये मैंने वर्ब भी दे दिया है और आपको रूल भी दे दिया है, तो आप ढेर सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जितना ही ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज्यादा एक्सरसाइज करके सेंटेंस तैयार करोगे, आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओगे, डाउट आपका दूर हो जाएगा। अब इसमें भी एक रूल, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आर्ट, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी आर्ट और यूज शब्द है, यूज्ड, ये दोनों पास्ट, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी है। अब इसका प्रयोग हमेशा आर्ट के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, हमेशा। जैसे वी आर टू ओबे आवर टीचर्स, ये मारंटी के लिए होता है। इसका हम जब मॉडल ऑक्सिलरी का यूज और बताएंगे मॉडल में, तो उसमें हम बताएंगे। आर्ट टू का हमेशा प्रयोग किया जाता है, मारन ड्यूटी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमें अपने माता पिता कहना मानना चाहिए, हमें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, हमें ट्रैफिक रूल का पालन करना, वी आर टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो जहां मॉरल ड्यूटी होती है, नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, कर्तव्य होता है, वहां आर्ट टू का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा आर्ट के साथ टू लगता है। इसी प्रकार से यूज शब्द है, यूज्ड टू शब्द है, हमेशा यूज टू रहेगा। और इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। कब? जब बीते हुए समय में आदत प्रकट हो। मैं जाया करता था, वह खेला करता था, वह सोया करता था, वह घूमा करता था, तो ही यूज्ड टू। आगे मैंने एग्जाम्पल दिया है, देखिए, वी आर टू ओबे आवर टीचर्स, हमें अपने अध्यापकों का, गुरुओं का कहना मानना चाहिए। यू आर टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आर टू आ गया, तो ये इसका एक प्रकार से एक्सेप्शन है। मॉडल ऑक्सिलरी भी है, तो ये बताना जरूरी है। अब यहाँ यूज टू आ गया, ही यूज टू प्ले, वह खेला करता था। जहां आदत प्रकट हो, बीते हुए समय में आदत जहां प्रकट हो, वहां पर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। उड का भी प्रयोग किया था, उसका उड में बताएंगे। ही यूज टू प्ले, वह खेला करता था। शी यूज टू सिंग, वह गाया करती थी। शी यूज टू वॉक, वह घूमा करती थी। शी यूज टू टीच, वह पढ़ाया करती थी। शी यूज टू प्ले, वह खेला करती थी। ही यूज टू गो इन द मॉर्निंग, वह सुबह में जाया करता था। शी यूज टू वॉक, वह घूमा करता था। ही यूज टू लाफ, वो हंसा करता। ढेर सारे एग्जाम्पल आप तैयार कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन इतना मेरा कहना है कि जितना ही एग्जाम्पल आप तैयार करेंगे, उतना ही बढ़िया आपका कंफर्म हो जाएगा, कंफर्मेशन क्लियर होगा, डाउट नहीं रह जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। शी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग लास्ट ईयर, शी यूज टू वॉक इन मॉर्निंग लास्ट ईयर, वह पिछले वर्ष सुबह में घूमा करती थी, खेला करती थी, जाया करती थी, गाया करती थी।
कुछ भी झगड़ा करती थी, हंसा करती थी। ढेर सारे एग्जाम्पल आप तैयार करिए। अगला नेक्स्ट रूल है डेयर और नीड का यूज जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो। ध्यान से सुनिएगा, जब डेयर और नीड का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हो और एज ए मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ हो, मेन वर्ब के साथ ना हो। अगर ये मेन वर्ब है तब तो इसके बाद आपका टू लगना ही लगना है। लेकिन अगर ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप के बाद आता है, मॉडल एक्सिलरी के साथ अगर आएगा तो इनके बाद जो इंफिनिटिव आता है उसमें टू लगना ही है। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, तो यहां टू नहीं लगता, यहां आपको टू नहीं लगाना है। जब मेन वर्ब आएगा तो टू लगेगा। तो यहां क्या देखना है, यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। शी नीड नॉट कम हियर, उसे यहां आने की आवश्यकता नहीं है। ही डेयर नॉट कम हियर, उसे आने का साहस नहीं है, यहां आने का साहस नहीं है। दे डिड डेयर नॉट प्ले हियर, उन्हें यहां खेलने का साहस नहीं है। ही आई डेयर नॉट डू दिस वर्क, मुझे या इस कार्य को करने का साहस नहीं है, मैं नहीं साहस कर सकता। मानी ये यहां पर इनके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये एज ए मॉडल यूज किया जा रहा है। अगर ये मेन वर्ब के रूप में होगा, इनका डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है। तो जब ये प्रिंसिपल वर्ब होगा अर्थात मेन वर्ब में होगा, जैसे आई नीड टू पास द एग्जामिनेशन, आई नीड टू राइट ए पेन, आई नीड टू राइट ए पेन, तो हम यहां लिख सकते हैं आई नीड टू राइट, मुझे आवश्यकता है लिखने के लिए ए पेन। तो जब ये मेन वर्ब के रूप में आएगा टू लगेगा इसके बाद इन्फिनिटिव में। अगर ये मॉडल वर्ब के रूप में आएगा तो टू की जरूरत नहीं। तो आशा करता हूं कि आप बेयर इन्फिनिटिव को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बेयर इन्फिनिटिव वो है जो इन्फिनिटिव में विदाउट टू, अर्थात इन्फिनिटिव तो है लेकिन विदाउट टू, बिना टू का। किन किन परिस्थितियों में नहीं लगता, when it is used without to it called where infinitive, where infinitive is used is after certain verb में मैंने दे दिया। इन verbs के साथ आपको टू नहीं लगाना है, तथा मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद आने वाले इंफिनिटिव में भी टू नहीं लगता। यहाँ इसका एग्जाम्पल है, यहाँ एक्सेप्शन है डेयर और ये यूज टू और आर्ट, इसके साथ टू लगना ही लगना है, ये एक्सेप्शन ऑफ द रूल है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया। डेयर और नीड का यूज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के रूप में जब होगा और एज ए मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ होगा तो आने वाले इंफिनिटिव में टू नहीं लगाया जाता। बट अगर ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ नहीं बल्कि मेन वर्ब होगा तो टू लगेगा इसके बाद इंफिनिटिव में, आने वाले इंफिनिटिव में। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। अगर नहीं कहीं से कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को अगेन देखिए और समझ में आ जाएगा। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।